जातिवाद से भरे समाज में जहां दलितों को सदियों से अछूत और हीन कहकर दबाया गया, वहां कुछ ऐसे नायाब हीरे उभरे जिन्होंने अपनी प्रतिभा, हिम्मत और जुनून से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरी। ये वो दलित योद्धा हैं जिन्होंने जाति की बेड़ियों को तोड़कर बिजनेस की दुनिया में तिरंगा लहराया और साबित किया कि प्रतिभा किसी जाति, धर्म या लिंग की मोहताज नहीं होती। आज की वीडियो में मैं आपको उन 5 दलित उद्यमियों के बारे में बताऊंगा जिनके स्टार्टअप्स ने न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल मंच पर भी धूम मचाई और दलित समाज का मान बढ़ाया है। 2024 की एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 44.8% अनुसूचित जनजाति और 33.8% अनुसूचित जाति के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। लेकिन 1991 में उदारीकरण के बाद दलितों के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते खुले। इन रास्तों पर चलकर कुछ दलितों ने मजदूरी से लेकर $1 मिलियन के बिजनेस तक का सफर तय किया है। दलित उद्यमियों की ये कहानियां सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि जातिवाद के खिलाफ बगावत की है। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं कल्पना सरोज, जिन्होंने $112 मिलियन का साम्राज्य खड़ा किया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में 1961 में एक मराठी बौद्ध दलित परिवार में जन्मी कल्पना सरोज की कहानी किसी सिनेमाई स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। ससुराल में मारपीट और अपमान ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। समाज ने उन्हें दलित और महिला कहकर हाशिए पर धकेला, लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। जब वो अपने पिता के साथ ससुराल से वापस घर लौटी तो समाज ने उनकी शादी टूटने का ठिकरा उनके सिर पर फोड़ा। हताशा में उन्होंने आत्महत्या तक की कोशिश की, लेकिन यह वही पल था जब उन्होंने ठान लिया कि मैं दलित हूं लेकिन कमजोर नहीं। 16 साल की उम्र में वह मुंबई पहुंची और एक कपड़ा फैक्ट्री में ₹2 रोज की मजदूरी शुरू कर दी। जब उन्हें अनुसूचित जाति के लिए व्यापार लोन की जानकारी मिली तो उन्होंने सिलाई का बुटीक और फर्नीचर स्टोर खोला। 22 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन पति की अचानक मौत ने उन्हें फिर से अकेला कर दिया। लेकिन कल्पना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पति का स्टील कपबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस संभाला और कमानी ट्यूब्स को कर्ज के दलदल से निकालकर अब वो $112 मिलियन की मालकिन बन चुकी है। रियल एस्टेट और केएस फिल्म प्रोडक्शन के साथ भी उन्होंने नाम कमाया। 2013 में पद्मश्री से सम्मानित कल्पना आज हर दलित बेटी के लिए प्रेरणा है। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं रतिलाल मकवाना, जिन्होंने काला सोना से 380 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है। गुजरात के एक दलित परिवार में 1943 में जन्मे रतिलाल मकवाना ने बचपन में जातिगत अपमान का हर जख्म सहा। नए कपड़े पहनने पर ताने, मंदिर में प्रवेश पर रोक, अलग बर्तनों में खाना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन रतिलाल ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। उनके परिवार का पुश्तैनी काम चमड़े का था, जिसे तब काला सोना कहा जाता था। बाद के वर्षों में कोयला को काला सोना कहा जाने लगा। रतिलाल ने अपने चमड़े के धंधे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1955 में गुजरात पिकर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत हुई और ऑटोमेटिक मशीनों ने उनके चमड़े के पीकर यानी भैंस के चमड़े से बनी उत्पाद के बिजनेस को रफ्तार दी। परिवार के बंटवारे के बाद रतिलाल ने स्कूल छोड़कर पिता का साथ दिया। पिता ने विदेशों में बिजनेस फैलाया और रतिलाल ने फैक्ट्री संभाली। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 380 करोड़ रुपए है, जिसमें 3500 कर्मचारी काम करते हैं और इनमें 2000 से ज्यादा दलित समुदाय से हैं। रतिलाल ने साबित किया कि मेहनत और लगन के आगे जातिवाद की दीवारें काफी बौनी हैं। हमारे इस लिस्ट में तीसरा नाम अशोक खड़े का है। महाराष्ट्र के सांगली में एक दलित परिवार में जन्मे अशोक खड़े की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी पेड़ के नीचे मोची का काम करने वाले अशोक आज 500 करोड़ रुपए की कंपनी दास ऑफशोर के मालिक हैं। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने सरकारी शिपयार्ड में काम शुरू किया। वहां इंजीनियरिंग की बारीकियां सीखी और 1992 में दास ऑफशोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। आज उनकी कंपनी में 4500 कर्मचारी हैं और उनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अशोक खड़े कहते हैं कि जाति ने मुझे नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे सपनों ने मुझे आसमान छूने का हौसला दिया। उनकी कहानी हर दलित युवा को प्रेरित करती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। हमारे इस लिस्ट में चौथा नाम राजा नाइक का है। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में दलित परिवार में जन्मे राजा नाइक की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। गरीबी और जातिगत भेदभाव से तंग आकर 17 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन की फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। वो पहले बेंगलोर और फिर मुंबई पहुंचे।
रियल एस्टेट में किस्मत आजमाई लेकिन असफलता मिली। निराश होकर गांव वापस लौटे लेकिन पढ़ाई छोड़कर टी शर्ट, कोल्हापुरी चप्पल और जूते बेचने लगे। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। राजा ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वेलनेस और चिया राइस उत्पादों का बिजनेस शुरू किया। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, वह दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी DICCI के कर्नाटक चैप्टर के अध्यक्ष हैं, जो दलित उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है। राजा कहते हैं कि मेरे लिए दलित होना गर्व की बात है। हमारे इस लिस्ट के 5वें दलित उद्योगपति हैं मिलिंद कांबले। मिलिंद कांबले ने न केवल खुद सफलता की कहानी लिखी बल्कि हजारों दलित उद्यमियों को प्रेरित किया। वह दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर चेयरमैन हैं, जो दलितों में उद्यमिता की भावना जगा रहा है। उनकी कंपनी फॉर्चून कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करती है। आपको इन दलित उद्योगपतियों की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।